good morning students. Jai Guru. Today we are reading class 4th EVS chapter 8 reaching grandmother's house. So let's see your chapter number 8 reaching grandmother's house. So जैसे कि आपको पता है कि उमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी कच्छ से और अब वो केरला पहुंच गई है ट्रेन से। सो टाइम कितना है 11:30 और नाइट की बात है 17 मई की। आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। Veliamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke up me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Veliamma's family also come with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. अब वो कहती है कि 17 मई की बात है। उमाना बता रही है कि बहुत लंबी जर्नी के बाद हम कोट्टायम में पहुंच गए थे। रात को वेलियम्मा यानी कि मौसी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमने 2 ऑटो रिक्शाज़ लिए थे। तो ये रहे ऑटो रिक्शाज़। तो हमने क्या लिए थे 2 ऑटो रिक्शाज़ लिए थे वहाँ जाने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने कुछ खाने का भी वेट नहीं किया, मतलब उसे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी कि उसने वेट नहीं किया खाने वाने का। रात को बहुत नींद आती है, सभी को आती है, तो आप भी सोचते होंगे कि कुछ खाओ और कुछ खाओ नहीं सीधा सो जाओ। तो वैसे ही वो भी बहुत थक चुकी थी इसलिए वो सो गई। मैंने नहाया फिर मैं सो गई। फिर उसने कहा जब मैं सो जाऊंगी तो मैं तभी उठूंगी जब अम्मा मुझे दोबारा उठाएंगी। हम तैयार हो गए। उठने के बाद फिर हमने अपना सामान लिया और बस स्टैंड किया और चल दिए। वेलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई और हम 10 लोग थे और हमारे पास बहुत सारा सामान था, यानी कि हमारे पास बहुत सारा लगेज था। नेक्स्ट पेज नंबर 61। द बस कंडक्टर कम and Appa bought tickets for all of us. We managed to get seats as it went along. The bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. बस कंडक्टर आए और अप्पा ने सबके लिए टिकट्स ले ली। हमने अपनी सीट्स देख ली कि कहाँ पर हमको बैठना है। जब हम लोग वहाँ गए तो जो बस थी वो बहुत भर चुकी थी। बस में बहुत भीड़ हो गई थी। लोग अपनी सीट शेयर कर रहे थे और हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी। सो नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। बहुत लंबी यात्रा के बाद जो बस थी वह लास्ट स्टॉप पर पहुंच गई। मैं वहां उतरकर बहुत खुश हुई। मेरी जो टांगें थी वो बहुत कांप रही थी थकान की वजह से और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमोमा's विलेज, बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। द बस हैड ड्रॉप्ड us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. अब मैंने सोचा फाइनली हम अम्मा यानी कि दादी माँ के घर पहुँच गए हैं, लेकिन हमारी यात्रा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जो बस थी उसने हमें ड्रॉप कर दिया पानी की साइड पर। अम्मा ने जो पानी था उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, देखो यह वह जगह है जहाँ हमको जाना है, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? मैं आश्चर्यचकित यानी कि शॉक्ड थी। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, Amma said. Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by pupils to cross the water and reach the other side. अब वो कहती है कि तब मैंने देखा कि एक नाव आ रही थी। इस पिक्चर में आपको देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको। इस पिक्चर में आपको नाव दिख रही है। कितने सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं।
इसको फेरी बोला जाता है। ये नाव दिख रही है आपको, इसको क्या बोला जाता है? फेरी बोला जाता है। अम्मा ने कहा अचानक से बहुत से लोग, उसमें जो नाव आ रही थी उसमें से उन लोगों ने उतरना शुरू कर दिया। स्कूल के बच्चे लोग, औरतें, आदमी सब लोग अपने अपने सामान के साथ, अपने अपने पैकेट्स के साथ उतरने लगे। अम्मा ने बताया ये फेरी होती है, इसको लोग यूज़ करते हैं, वो पानी को क्रॉस करने के लिए करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए। देन as soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. अब वो कहती है कि जैसे ही फेरी खाली हो गई तो हमारी साइड से बहुत सारी रश थी, भीड़ थी, जो लोग थे वो लोग सब उसको किराया देने के लिए, जो उनके ऊपर चढ़ना चाहते थे, तो सभी लोगों ने उसका किराया देना शुरू कर दिया था। फेयर का मतलब होता है किराया, कि मतलब जो किराया होता है उसको फेयर बोला जाता है इंग्लिश में। बड़ी जल्दी जो फेरी थी वो फुल हो गई तो फिर से चलने लग गई। नेक्स्ट, आई मैनेज टू गेट अ प्लेस to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There was rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स। अब वो कहती है मैंने अपने आप को रेलिंग के साथ खड़ा करने के लिए जगह ढूंढ ली और रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी। मैं देख रही थी कि पानी की जो लहरें थी वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है। जब फेरी घूम रही थी तो यह बड़ी ही स्मूथली, यानी कि आराम से पानी में तैर रही थी, घूम रही थी, मुड़ रही थी। दोनों जो पानी के किनारे थे वहाँ बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ थे। आपको पता है केरला में जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको ये भी पता होगा जो कोकोनट की जो कोकोनट होता है उससे ऑयल बनाया जाता है, और जो उसके ऊपर के छिलके होते हैं यानी कि उसका छिक्कल होता है उससे रस्सी बनाई जाती है, रोप बनाई जाती है। और हम बड़े आराम से मूव कर रहे थे। मैं लोगों को देख सकती थी, जो किनारे पर लोग थे, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ नहा रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 62। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It was time for us to get off, and at least we reached Amoma's place. What a long and interesting journey it has been. अब वो कहती है कि और जो सूरज था वो पानी में डिसिपेट हो गया, यानी कि छुप गया, गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पानी में छिप गया है, और जो फेरी थी वो आइसलैंड पर पहुंच गई, वहां जाकर के रुक गई। अब टाइम हो गया था हमारे उतरने का, और फिर लास्ट में हम अमोमा के घर पहुंच गए। कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। ये कहने के बाद ये स्टोरी ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, सो यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जय गुरु।